लोकतांत्रिक देश के अंदर बहुत सारे इंट्रेंस होते हैं। मेरे भारत महान देश में बहुत सारे इंट्रेंस बड़े टिपिकल होते हैं। यूपीएससी है, जुडिशरी है जिसमें जज बनते हैं, पीसीएस है और बहुत सारे हैं, नीट है और नेट है। बहुत सारे इंट्रेंस ऐसे हैं मेरे देश के अंदर जो बहुत क्रॉस करना, पास करना टिपिकल होता है। एक स्टूडेंट लड़की है हमारे साथ होनहार, जिनका नाम मुस्कान है और घर का नाम मोनी है, और इन्होंने नेट किया है, नेट के एंट्रेंस को क्लियर किया है। कितनी मेहनत की है और इसको किस तरीके से आपने क्लियर किया है और आगे अब क्या करने का इरादा है? इट टेक 2 years टू मुझे 2 साल लगे हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, और मैंने CSIR नेट 33 ऑल इंडिया रैंक 33 सिक्योर किया है। और पूरे देश में जो आपकी रैंक आई वो 33, हाँ जी। 33वीं रैंक आ है। गुड। हाँ जी, और अभी रिसेंटली मैंने गेट क्वालिफाई किया है विद द रैंक ऑफ 410 ऑल इंडिया रैंक। और आप सबसे पहले ये बताइए 12th तक आपने पढ़ाई कहाँ की है? रोहतक से ही। रोहतक से? हाँ जी। हरियाणा से? हाँ जी। अच्छा, और उससे पहले की शिक्षा गांव से? नहीं, मैंने नर्सरी प्रॉपर आप हाँ नहीं जी, पढ़े हैं हरियाणा? मैं शुरुआत से ही हरियाणा में रही हूँ। स्टार्टिंग से ही आपने रोहतक से किया है? हाँ जी, मैंने सारी एजुकेशन हरियाणा से, रोहतक से ही ली। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद नेट करने के बाद अब क्या करने का इरादा है? अभी PhD मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ। रिसर्च? हाँ जी, रिसर्च फील्ड। वैज्ञानिक? हाँ जी। साइंटिस्ट हाँ जी। की लाइन में? तो ये ब्रेन में कहाँ से आई ये सब चीजें? वैसे तो जब- हमारे देश की बेटियां बड़ी बड़ी उड़ान भर रही हैं, जी। किचन से लगाकर जहाजों तक उड़ा रही हैं। आपका एक अच्छा सपना है, जी। ईश्वर आसान करे और कामयाब बनाए। तो बताती रहिए आप पूरी बातचीत। जब मैंने MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लिया था तब हमारे सर थे, जी। वो हमें मोटिवेट किया उन्होंने फॉर रिसर्च पर्पस इन जी। केमिस्ट्री। जी। जब मैंने केमिस्ट्री लिया उसमें जैसे रिएक्शंस होते हैं, और वो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। Right. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की है, जिसमें जी। रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जी। मोर देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इसलिए मेरा दिमाग सिर्फ रिसर्च के लिए ही गया। वैसे जी। तो मेरा नेट एंड गेट क्वालिफाई है, मैं टीचिंग पर्पस मतलब टीचिंग उसमें जा सकती हूँ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। अच्छा, जाना नहीं चाहते? नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। लाइक नहीं करते हो टीचिंग लाइन को? नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, मुझे रिसर्च में ही इंटरेस्ट है और मुझे रिसर्च में ही जाना है आगे क्या करने का मन में है? अभी मैं जियो साइंटिस्ट रिसर्च होता है, एक वो जियो साइंटिस्ट एग्जाम होता है, मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, ट्राई कर रहे हो? हाँ जी, UPSC जियो साइंटिस्ट, और अभी PhD के लिए अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है PhD कौन से सब्जेक्ट में करेंगे? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में। हाँ जी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स से साइंटिस्ट की लाइन में जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वो जब बहुत छोटे बालक होते हैं तो वो कुछ ना कुछ घर पर एक्टिविटी करते रहते हैं। आपने कुछ किया है? खिलौना बनाना, इंजन बनाना, रेल बनाना? नहीं, ऐसा सच में घर पर कुछ नहीं किया होगा? नहीं। हर ऐसा टाइम तो- बचपन से नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारे टीचर हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ, हाँ। जैसा कि उन्होंने ऐसा भी होता है कि उनके जो सर उन्हें मिले, उन्होंने उसे मोटिवेट किया इस फील्ड में, तो वो इंस्पिरेशन वहाँ से मिला, बचपन से नहीं। अच्छा, आपके पास में ये सब चाची जी। चाची आंटी जी लगेंगी? हाँ, मैं इनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा, हाँ जी। दोनों परफेक्ट हैं। बातचीत पंडित जी करती रहेंगी। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने MSc केमिस्ट्री किया है फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, देन नेट एंड गेट। अच्छा, एज कितनी हो गई आपकी मुस्कान? आई एम 25 years। तो समाज की बेटियों के लिए क्या करने का इरादा है अगर जब आप काबिल बन जाएंगी? आई वॉन्ट टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन, और उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि एजुकेशन आजकल कितनी ज़रूरी है फॉर Right. गर्ल्स के लिए, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। राइट। आप गुजर समाज से हैं? हाँ जी। आपका समाज तो बहुत एक्टिव है, क्रांतिकारी है, मेहनतकश हैं। आपके डैडी भी किसान होंगे? हाँ जी। अपने पिता की मेहनत के बारे में बताइए, किस तरीके से उनका संघर्ष रहता है? मेरे पिता एक फार्मर हैं। अच्छा मुस्कान, कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझसे 2 छोटी बहनें और सबसे छोटा भाई है। अच्छा, जो और बहनें हैं और भाई वो क्या करते हैं? मुझसे छोटी जो बहन है वो उसकी M.Com कंप्लीट हो चुकी है, CGL के लिए प्रिपेयर कर रही है, और जो दूसरी वाली छोटी बहन है वो भी M.Com कर रही है अभी। Good. और भाई 11th क्लास में है। 11th हाँ में। जी। भाई छोटा है? हाँ जी, सबसे छोटा। अभी रीडिंग कहाँ करा रहे हैं भाई को? भाई यहीं पे पढ़ता है। अच्छा, आप चाची के साथ हाँ रहते हो जी। रोहतक में? हाँ जी। बाकी सब यूपी में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप उनकी पढ़ाई में और अपनी पढ़ाई में कितना अंतर मानती हो? जैसे कभी आते होंगे छुट्टी में?
जितनी लगनशील आप हैं, क्या वो भी इतनी लगन के साथ यहाँ मेहनत पढ़ते हैं? करते हैं? हाँ, बहनें, मेरी सारी बहनें, चाचा हैं, ताऊ हैं, और सारी बहनें बहुत इंटेलिजेंट है। भाई थोड़ा अच्छा मुस्कान जी, आप स्टडी में मतलब यहाँ अच्छी रहती है या फिर रोहतक में, हरियाणा में? हरियाणा में अच्छी है। हरियाणा? हाँ जी। तो मन पहले में यहाँ ज्यादा लगता होगा, मम्मी पापा यहाँ हैं। नहीं नहीं, वो हैबिट हो चुकी है। हाँ, मैं शुरू से ही हरियाणा में रही हूँ, तो मेरा मन भी वहीं पे लगता। हाँ। जब मैं 2 साल की थी, मैं यहाँ से चली अच्छा, गई थी। 2 उसके साल बाद के जब आप यहाँ हाँ थे तो जी। आप यहाँ से चले गए थे हाँ रोहतक? जी। जब से फिर मैं वहीं पे रहती हूँ, सिर्फ छुट्टियों में आती हूँ 1-2 दिन के लिए या फिर कुछ दिन तो आप के तो लिए। हरियाणा की लैंग्वेज पूरी कवर कर चुके होंगे। हाँ, पर ज़्यादा मैं बोलती अच्छा, नहीं। आप हरियाणा में तब यूपी की लैंग्वेज बोलते हो, तो आपको वहाँ कोई कुछ बोलता है? नहीं, मैं यूपी की लैंग्वेज नहीं बोलती। हमने एज सच यहाँ पर कोई डिफरेंस देखा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसकी अपनी इन लॉज मतलब ये गढ़ी रामपुर की बात करें तो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम जितनी भी बहुएं हैं सारी पानीपत साइड से हैं, तो सबकी लैंग्वेज सेम। अच्छा, जैसे आप हरियाणा से आती है तो सबका मन लग जाता होगा परिवार में, आप बैठ के वहाँ की लैंग्वेज बोल के दिखाते होंगे। सबकी कॉमन है, मतलब किसी की डिफरेंट है ही नहीं। और वो बात है कि जो हम रोहतक साइड में रहते हैं वो थोड़ी लैंग्वेज हटके हो जाती है, वो यहाँ नहीं बोल पाते, वो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा मैम, मैंने कई बार सुना है कि हरियाणा की लैंग्वेज थोड़ी मतलब टाइट होती है, तो जब आप स्टार्टिंग में गए तो आपको भी मतलब नहीं, मुझे ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मी झज्जर से ही है, अच्छा। तो मेरी तो अपब्रिंगिंग उन्होंने की है, तो उनका तो लैंग्वेज जो टोन है वो शुरू से इतना हार्ड रहा है, तो मुझे ऐसा सच कोई डिफिकल्टी नहीं फील हुई कि अच्छा मुस्कान जी और स्वाति मैम, आपको कितनी खुशी मिलती है अपने परिवार में आके? वैसे तो हम दोनों ही इनके चेहरे खिले हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। सफिशिएंट है, मतलब मेरे लिए सास नंद सब कुछ यही है। अच्छा। हाँ जी, मतलब हम दोनों एक साथ ही हर चीज़ हमने लाइफ में एक साथ सीखी है। खाना बनाना, घर में क्लीनिंग, डस्टिंग, शॉपिंग करना, मतलब हर चीज़ हमने एक साथ। इवन मेरे बच्चों को बड़ा करने में भी उन मतलब होता है ना, इसी का ही सपोर्ट। वैसे मैम, मैं सच बोलूं, आप टेंशन मत लेना, हमारी यूपी में कोई नहीं बोलेगा पैनी और पानी। पैनी तो समझते होंगे, जिससे पीटते थे बच्चे छोटे, और पानी तो पानी होगा। बहरहाल आज हमने 2-2 इंटरव्यू किए हैं, और दोनों इंटरव्यू में आप दोनों को, दोनों शख्सियत को देखा है जो दोनों हाई क्वालिफाइड हैं और देश और समाज और ख़ास तौर से देश की लड़कियों को कुछ देना चाहती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।